27 जून की वो खूबसूरत सुबह, चमकता सूरज, साफ आसमान, चारों ओर हरियाली और गांव में एक अजीब सी शांति थी। अमेरिका का एक छोटा सा गांव जहां लगभग 300 लोग रहते थे। बच्चे स्कूल की छुट्टियों के मज़े ले रहे थे। कुछ बच्चे छोटे छोटे पत्थर इकट्ठा कर रहे थे। किसी ने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, आखिर बच्चे ही तो थे। थोड़ी देर बाद गांव के आदमी वहां पहुंचने लगे। वो खेती, बारिश और फसलों की बातें कर रहे थे। उनके पीछे औरतें भी आ रही थीं। धीरे धीरे पूरा गांव टाउन स्क्वायर में इकट्ठा हो गया। माहौल किसी छोटे फेस्टिवल जैसा लग रहा था। लोग हंस रहे थे, बातचीत कर रहे थे। सब कुछ इतना आम था कि अगर आप वहां होते तो शायद आपको भी कुछ अजीब महसूस ना होता। लेकिन उस दिन कुछ ऐसा होने वाला था जो इस शांत गांव का सबसे भयानक सच था। स्क्वायर के बीच में एक पुराना सा काली लकड़ी का बॉक्स रखा गया, एक ब्लैक बॉक्स। बॉक्स इतना पुराना था कि उसकी लकड़ी कई जगह से घिस चुकी थी। कुछ लोग सालों से कह रहे थे कि इसे बदल देना चाहिए, लेकिन हर बार बात टाल दी जाती थी, क्योंकि ये सिर्फ एक बॉक्स नहीं था, ये एक परंपरा थी और परंपरा को बदलना लोग पसंद नहीं करते। मिस्टर जो समर्स नाम का आदमी उस दिन लॉटरी कंडक्ट कर रहा था। गांव के सारे इवेंट्स वही ऑर्गेनाइज करता था। स्क्वायर डांसेस, टीन क्लब्स, हैलोवीन सेलिब्रेशंस और अब लॉटरी। लोग लाइन में खड़े होते गए, लेकिन एक अजीब बात यह थी कि लॉटरी शब्द सुनते ही जो एक्साइटमेंट होनी चाहिए थी वो यहाँ किसी के चेहरे पर नज़र नहीं आ रही थी। लोग चुप थे, घबराए हुए थे, जैसे सब किसी ऐसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हों जिसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। तभी एक औरत दौड़ती हुई स्क्वायर में आती है। उसका नाम टेसी हचिनसन था। वो हंसते हुए बोलती है, अरे मैं तो भूल ही गई थी कि आज लॉटरी है। कुछ लोग इस बात पर हंस देते हैं। टेसी अपने हस्बैंड और बच्चों के साथ लाइन में खड़ी हो जाती है। लॉटरी शुरू होती है। ब्लैक बॉक्स के अंदर कई फोल्डेड पेपर्स रखे हुए थे। हर फैमिली का हेड एक पेपर निकालता है। लॉटरी कंडक्ट करने वाला आदमी बोलता है कि सब पेपर बंद रहेंगे, और जब सबके पास पेपर आ जाएंगे तब सारे पेपर एक साथ खोले जाएंगे। एक एक करके लोग आगे बढ़ने लगे, पेपर निकालते गए और तनाव धीरे धीरे बढ़ता गया। आखिर वो पल आ ही गया। सबने अपने पेपर खोले। एकदम से भीड़ में हल्की सी हलचल हुई। सबकी नज़र एक आदमी पर जाकर रुक गई, बिल हचिनसन। उसके पेपर पर एक ब्लैक स्पॉट बना हुआ था, मतलब हचिनसन फैमिली सेलेक्ट हो चुकी थी। और अब टेसी का चेहरा पूरी तरह बदल गया। अब वो हंस नहीं रही थी, अब वो चिल्लाने लगी, ये सही नहीं है, बिल को पर्याप्त समय नहीं दिया गया, लॉटरी ठीक से नहीं हुई। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। सब लोग ऐसे रिएक्ट कर रहे थे जैसे उसकी आवाज़ का कोई मतलब ही ना हो। नियमों के मुताबिक अब हचिनसन फैमिली के हर मेंबर को अलग से ड्रॉ करना था। एक और राउंड शुरू होता है। इस बार फैमिली के हर मेंबर के लिए एक पेपर। बिल, टेसी और उनके बच्चे सब एक लाइन में खड़े होते हैं। टेसी लगातार विद्रोह करती है, लेकिन लोग उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते, जैसे ये सब पहले भी कई बार हो चुका हो, जैसे ये सिर्फ एक रूटीन हो। और फिर सब ने अपने अपने पेपर खोले। एक पल के लिए उस जगह पर मौत सी खामोशी छा गई। शिकार मिल चुका था। टेसी हचिनसन, उसके हाथ में वही ब्लैक स्पॉट वाला पेपर था। और तब उसे समझ आ गया कि अब क्या होने वाला है। वो चीखने लगी, ये सही नहीं है, मेरे साथ बेईमानी हुई है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। गांव के लोग उसकी तरफ बढ़ने लगे। वही लोग जो कुछ देर पहले उसके साथ हंस रहे थे, वही लोग जो उसके पड़ोसी थे, उसके दोस्त थे और उसके साथ सालों से रह रहे थे। बच्चे भी आगे आते हैं। उनके हाथों में वही पत्थर थे जो वो सुबह से इकट्ठा किए जा रहे थे। और अब पत्थरों का असली काम शुरू होने वाला था।
एक आदमी ने पहला पत्थर उठाया, फिर दूसरे ने और फिर तीसरे ने। और फिर पूरा गांव टेसी हचिंसन पर पत्थर बरसाने लगा। टेसी की आखिरी आवाज़ गूंजी, इट इज़न्ट फेयर। और फिर सब खत्म हो गया। टेसी मर चुकी थी, लॉटरी समाप्त हो गई और गांव वाले अपने घर लौट गए। खेतों में काम करते हुए, रोज़ की तरह ज़िंदगी जीते हुए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। भले ही ये कहानी फिक्शनल हो, पर सबसे डरावनी बात ये है कि किसी ने ये तक नहीं पूछा कि ये परंपरा है ही क्यों। और किसी ने ये भी नहीं पूछा कि क्या ये सही है। सबने सिर्फ इसलिए माना क्योंकि ये हमेशा से होता आया था। इसी वजह से शर्ली जैक्सन की द लॉटरी दुनिया की सबसे शॉकिंग स्टोरीज़ में से एक मानी जाती है। ये कहानी हमें ये सवाल पूछने पर मजबूर करती है कि क्या हर ट्रेडिशन को फॉलो करना ज़रूरी है, या कुछ ट्रेडिशंस को ख़त्म कर देना चाहिए, चाहे वो कितने ही पुराने क्यों ना हो।